नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं हरियाणा के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2025-26 से रिलेटेड करंट अफेयर एक क्वेश्चन रहने वाले हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, हमने ये एक सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज की ये 5वीं वीडियो है। 100 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। आप पीछे जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो PDF भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वहाँ लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन करते हैं ये ऑप्शनल टाइप करते हैं, तो हर एक ऑप्शन की हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इससे रिलेटेड चाहे कोई स्टैटिक जीके हो या फिर प्रीवियस करंट अफेयर रहे हों, वो सारे के सारे हम इसमें कवर करने का बिल्कुल पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम में वही क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके के हो या फिर ऐसे करंट अफेयर के हो जो फिलहाल में जो है न्यूज़ में रहे हों, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है। तो इसमें सारी की सारी हमने वो इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग 38 रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य गौरव से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे पहले भाग में। तो प्रश्न नंबर 101, भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित देश के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 के लिए हरियाणा के किस जिले के मिलिट्री स्टेशन को मुख्य बेस बनाया गया है? देखिए, मिलिट्री स्टेशन की बात हो रही है। हरियाणा का मिलिट्री स्टेशन कौन सा है जिसको एक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 कर रही है भारतीय थल सेना? भारतीय थल सेना द्वारा एक संयुक्त अभ्यास हो रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026। इसमें हरियाणा के किस मिलिट्री स्टेशन को मुख्य बेस बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा हिसार मिलिट्री स्टेशन। आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों और AI आधारित ड्रोन्स के परीक्षण के लिए हरियाणा के विशाल मैदानी सैन्य क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। हिसार का जो मिलिट्री स्टेशन है उसको जो है बेस बनाया गया है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 के लिए। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए उनको भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हरियाणा की और बेस है। जैसे अंबाला कैंट, आपको पता है अंबाला कैंट है जो वो वायुसेना का बेस है, तो यह मुख्य रूप से वायुसेना का मुख्य बेस है। और राफेल फाइटर जेट आपको पता है जो इम्पोर्टेंट है भारत के पास, तो उसका भी ये मुख्य बेस है। रोहतक कैंट, अब रोहतक में कोई ऐसा कैंट नहीं है, रोहतक के अंदर कैंट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। गुरुग्राम बेस, अब गुरुग्राम में जो बेस है ये वायुसेना के लॉजिस्टिक और संचार विंग से संबंधित है। वायुसेना की लॉजिस्टिक्स और संचार विंग से संबंधित बेस कौन सा है? गुरुग्राम। प्रश्न नंबर देखिए 102, हरियाणा के किस वीर जवान को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शौर्य चक्र 2026 से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को नाकाम किया था? देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, उसको नाकाम किया गया था। जो उसको मरणोपरांत जो है उस सैनिक को, वीर जवान को सर्वोच्च सम्मान जो शौर्य चक्र है 2026 उससे सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम था उनका? उनका नाम था शहीद कैप्टन अमित दहिया, सोनीपत से ये थे। शहीद कैप्टन अमित दहिया, सोनीपत से। तो उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस पर इस सम्मान की घोषणा की गई। इसके बाद ऑप्शन ए दिया गया है मेजर संदीप सिंह। अब मेजर संदीप सिंह कौन है? इन्हें जो है पूर्व में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है मेजर संदीप सिंह को। सूबेदार राजपाल सिंह, सूबेदार राजपाल सिंह ये खेल कोटे से भारतीय सेना के मानद अधिकारी है, खेल कोटे से है सूबेदार राजपाल सिंह। लॉन्स नायक नरेश कुमार, लॉन्स नायक नरेश कुमार कौन है? ये थल सेना के पैरा कमांडो विंग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। पैरा कमांडो विंग के सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम ये है लॉन्स नायक नरेश कुमार। भाग 39 में देखेंगे डिजिटल कृषि और मृदा स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा अपना 103, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मिट्टी की जांच रिपोर्ट सीधे किसानों के व्हाट्सएप पर भेजने के लिए शुरू किए गए नए डिजिटल प्रोजेक्ट का क्या नाम है? देखिए, जो मिट्टी की जांच की जाएगी उनकी रिपोर्ट सीधे किसानों को व्हाट्सएप के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, तो इसलिए जो डिजिटल प्रोजेक्ट है उसका नाम बताना है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ये पहल है, तो उस डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम है मृदा मित्र 2.0। मृदा मित्र 2.0 सॉइल हेल्थ डिजिटल कार्ड, सॉइल हेल्थ डिजिटल कार्ड। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच होते ही NPK की सटीक मात्रा और खाद की सिफारिश की डिजिटल कार्ड किसान के मोबाइल तक पहुंच जाती है। जैसे ही लैब में देखिए इसकी टेस्टिंग होती है, तो वो जो रिपोर्ट है व्हाट्सएप पे डाल देंगे, किसान भाइयों को बहुत ही आसानी हो जाएगी रिपोर्ट कलेक्ट करने में। तो इसका नाम है मृदा मित्र 2.0।
इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं भू नक्शा पोर्टल। अब ये भू नक्शा पोर्टल क्या है? यह जमीनों के डिजिटल मैप और सीमा विवाद के लिए राजस्व विभाग का पोर्टल है। राजस्व विभाग का पोर्टल है, ये याद रखना है भू नक्शा पोर्टल। तो क्या है ये? जमीनों के जो डिजिटल मैप है सीमा विवाद के लिए ये यूज किया जाता है। किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना यह केवल वित्तीय सलाह और बैंक लोन सहायता के लिए है। वित्तीय सहायता और बैंक लोन सहायता के लिए क्या है? किसान मित्र योजना। ई खाद पोर्टल। ई खाद पोर्टल क्या है? यह उर्वरकों की सब्सिडी और उपलब्धता ट्रैक करने का ऐप है। तो उर्वरकों की सब्सिडी और उपलब्धता ट्रैक करने का ऐप कौन सा है? ई खाद पोर्टल। प्रश्न देखेंगे 104। दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मूंगा और उड़द उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? देखिए, जो दलहनी फसलें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार जो है वो मूंग और उड़द की दालें जो है, मूंग और उड़द की जो दालें हैं उनको उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दे रही है? इनको प्रोत्साहन करने के लिए तो वो दे रही है 4000 प्रति एकड़, 4000 रुपए प्रति एकड़। धान का रकबा कम करने और कम पानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा यह सीधी वित्तीय सहायता किसानों को दी जा रही है 4000 रुपए प्रति एकड़। 7000 रुपए प्रति एकड़ ये कौन सी सहायता है? 7000 यह धान की जगह अन्य फसलें उगाने पर मेरा पानी मेरी विरासत के तहत दी जाने वाली राशि है। मेरा पानी मेरी विरासत इंपोर्टेंट रहेगा। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत अन्य फसलें उगाने के लिए धान के अलावा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? 7000 रुपए प्रति एकड़। और धान का रकबा कम करने के लिए, दलहन फसलें उगाने के लिए जैसे उड़द मूंग उगाने के लिए 4000 रुपए प्रति एकड़। 2000 रुपए प्रति एकड़। 2000 प्रति एकड़ क्या है? यह सामान्य बीज सब्सिडी का स्तर है। सामान्य बीज सब्सिडी का स्तर है 2000 रुपए प्रति एकड़। भाग 40 देखेंगे, शहरी विकास, स्वच्छता और मेट्रो से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यातायात को पूरी तरह ग्रीन बनाने के लिए हरियाणा के किस जिले में देश का पहला शून्य उत्सर्जन जीरो इमिशन बस डिपो स्थापित किया गया है? बस डिपो स्थापित किया गया है जीरो इमिशन यानी पहला शून्य उत्सर्जन देश का रहेगा। ये देश का पहला शून्य उत्सर्जन बस डिपो स्थापित किया गया है एनसीआर में, हरियाणा के एनसीआर राजधानी क्षेत्र में, जो पूरी तरह से यातायात को ग्रीन बनाने के लिए एक पहल है। तो ये किया गया है फरीदाबाद के अंदर। इस डिपो की खास बात यह है कि ये यहाँ खड़ी होने वाली सभी 50 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए डिपो की छत पर ही विशाल सोलर प्लांट लगाया गया है। जो डिपो है उसकी छत पर ही क्या लगा दिया गया है? विशाल सोलर प्लांट लगा दिया गया। 500 बसें टोटल है जो यहाँ पर खड़ी होगी, यहीं पे इनको चार्ज किया जा सकेगा। ऑप्शन ए दिया गया पंचकुला। पंचकुला पहला सोलर सिटी बन रहा है, लेकिन पहला पूर्ण शून्य उत्सर्जन बस डिपो कहाँ बना है? फरीदाबाद के अंदर। जो पंचकुला है पहला सोलर सिटी बन रहा है, पहला सोलर सिटी पंचकुला। इसके अलावा दिया गया है रोहतक। यहाँ अभी सामान्य सीएनजी और सामान्य बसों के डिपो का अपग्रेडेशन चल रहा है। जींद, यह जिला अभी सामान्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दे रहा है। प्रश्न देखेंगे 106। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए किस शहर में राज्य का पहला सर्व सुविधा युक्त कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु गृह शुरू किया गया है? वर्किंग वुमेन हॉस्टल शुरू किया गया है। जो वर्किंग वुमेन है, देखिए ये पहल की गई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा। जो कामकाजी महिलाएं हैं, काम करती हैं, उनको पहला जो कामकाजी महिला हॉस्टल है और शिशु गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल और शिशु गृह शुरू किया गया है। ये गुरुग्राम सेक्टर 45 के अंदर, गुरुग्राम सेक्टर 45 के अंदर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए HSVP द्वारा ये हॉस्टल शुरू किया गया है। IT और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास देने के लिए इस सरकारी हॉस्टल की शुरुआत की गई है। ये बिल्कुल सरकारी हॉस्टल रहेगा। इसके अलावा दिया गया ऑप्शन बी फरीदाबाद। फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ अगले चरण में इसे बनाने का प्रस्ताव है। अभी पहले गुरुग्राम, वो भी IT सेक्टर है,
उसके बाद फरीदाबाद में भी इसके बाद बनाया जाएगा पानीपत। यह मुख्य रूप से औद्योगिक टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है पानीपत, और यहाँ कामकाजी हॉस्टल का निर्माण प्रारंभिक चरण में है। ऑप्शन डी दिया गया है हिसार। यह पश्चिम हरियाणा के अंदर है, जहां विश्वविद्यालय स्तर पर हॉस्टल है, स्वतंत्र कामकाजी हॉस्टल वहां पर नहीं है। वहां पर मुख्य यूनिवर्सिटी HAU है, TJU है, ये देखने को आपको मिलेगी। भाग नंबर 41 में देखेंगे सामाजिक कल्याण और अंत्योदय से संबंधित प्रश्न नंबर रहेगा अपना 107। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारी प्रोत्साहन योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर मिलने वाली अतिरिक्त बोनस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारी प्रोत्साहन योजना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत क्या है, जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको प्रति लीटर दूध पर मिलने वाली अतिरिक्त बोनस राशि जो है बढ़ा दी गई है, और वो कितनी कर दी गई है, 7 रुपए प्रति लीटर। 7 रुपए प्रति लीटर वो कर दी गई है बढ़ाकर बोनस राशि। तो वीटा डेयरी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बोनस की राशि में बढ़ोतरी की है, बढ़ोतरी करके ये 7 कर दी गई है। इसके अलावा ऑप्शन बी ए दिया गया है 2 रुपए प्रति लीटर। यह बहुत पुराना प्रारंभिक बोनस स्तर था, पहले 2 रुपए दिया जाता था, 5 रुपए प्रति लीटर यह धीमी वित्तीय समीक्षा तक लागू दर थी। 3 रुपए प्रति लीटर यह सहकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली सामान्य वित्तीय सहायता का पुराना हिस्सा है। तो अभी कितने रुपए कर दी गई है, 7 रुपए प्रति लीटर। प्रश्न नंबर 108 देखिए, हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनाथ बच्चों के लालन पालन के लिए चलाई जा रही हरी हरी योजना 2026 के तहत बच्चों को कितने वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता दी जा रही है। कौन सी योजना, हरी हरी योजना 2026। किस योजना की बात हो रही है, हरी हरी योजना 2026। जो अनाथ बच्चे हैं उनका लालन पालन करने के लिए योजना चलाई गई है। तो इसके तहत बच्चों को कितने वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता दी जाती है। अच्छा, किसके द्वारा ये जो है चलाई जा रही है योजना, हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए इनको शिक्षा और जो है मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता दी जाती है 21 वर्ष तक की आयु तक। इसके साथ ही 21 वर्ष पूरे होने पर पात्रता के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में बिना परीक्षा के विशेष कोटे के तहत रोजगार की सुविधा भी दी जाती है। अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की सुविधा की गई है विशेष कोटे के तहत, जिसमें उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप डी। 21 वर्ष तक, 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष तक बालघरों में सामान्य देखभाल होती है, लेकिन हरी हरी योजना का जो लाभ है 21 वर्ष तक विस्तारित है। बालगृह में 18 वर्ष तक बच्चों की जो है देखभाल होती है। 25 वर्ष की आयु तक यह उच्च अनुसंधान PhD करने वाले छात्रों की सामान्य आयु सीमा है। योजना यह मान्य नहीं है। केवल 14 वर्ष की आयु तक यह शिक्षा के अधिकार RTE के तहत मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का नियम है। भाग नंबर 42 देखेंगे, उच्च शिक्षा तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय से संबंधित अपने क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर 109, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला AI और रोबोटिक्स अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र नेशनल केयर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ AI एंड रोबोटिक्स स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के जिले में पहला AI और रोबोटिक्स अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एक कुरुक्षेत्र के NIT में किया जा रहा है। कहां पर, कुरुक्षेत्र के NIT में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT परिसर में बनने वाले इस केंद्र से रक्षा, चिकित्सा और कृषि क्षेत्र के लिए नए रोबोट्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएंगे। नए रोबोट और सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाएंगे NIT कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा। सोनीपत के राय में जो है खेल विश्वविद्यालय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। राय में जो खेल विश्वविद्यालय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। रोहतक को एजुकेशन हब बोला जाता है। यहाँ पर IIM है और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन नया AI केंद्र जहाँ कुरुक्षेत्र के NIT में ये बन रहा है। भिवानी है, ये पारंपरिक शिक्षा और थिएटर कला में आगे बढ़ रहा है, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे, हरियाणा शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए प्लेसमेंट और रोजगार की जानकारी देने के लिए कौन सा नया एकीकृत मोबाइल ऐप और डेस्क हेल्प शुरू किया है।
देखिए मोबाइल ऐप और डेस्क हेल्प शुरू किया गया कि इसके लिए जो हरियाणा के युवा हैं उसके उनके प्लेसमेंट और रोजगार की जानकारी उनको देने के लिए जो शिक्षा विभाग ने ये किया है उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही युवाओं के लिए। तो ये किया है सक्षम युवा रोजगार मित्र ऐप। कौन सी ऐप है? सक्षम युवा रोजगार मित्र ऐप। इसके जरिए सीधे सरकारी कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का लाइव नोटिफिकेशन मिलेगा। कौन सी ऐप? याद रखिए, इंपोर्टेंट रहेगी, सक्षम युवा रोजगार मित्र ऐप। इसके अलावा और चीजें दी गई है जो देख लेते हैं। ई दिशा पोर्टल। ई दिशा पोर्टल क्या है? यह मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र और सामान्य नागरिक सेवाओं के लिए एक नागरिक पोर्टल है। कौन सा? ई दिशा पोर्टल। ई दिशा, यहाँ पर आप जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बनवाई जा सकती है। कॉलेज दाखिला ऐप। यह केवल प्रथम वर्ष में एडमिशन और कट ऑफ देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। कॉलेज दाखिला ऐप है। हरियाणा जॉब.com। हरियाणा जॉब.com क्या है? यह एक निजी और अनौपचारिक वेबसाइट का नाम है, सरकारी ऐप ये नहीं है बिल्कुल भी। हरियाणा जॉब.com प्राइवेट ऐप ये है। अब भाग 43 में वन, पर्यावरण और इको टूरिज्म के बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा के वन विभाग ने लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में अपग्रेड किया है। यह किस जिले में स्थित है? देखिए जो जटायु है, गिद्ध है, लुप्तप्राय गिद्ध है। पहले गिद्ध बहुत होते थे, बड़े काम के होते थे वैसे, तो अब ये लुप्तप्राय हो चुके हैं। तो इनके संरक्षण और प्रजनन के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये किस जिले में स्थित, आपको ये बताना है। तो ये स्थित है पंचकुला के पिंजौर में। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के पिंजौर में। पूरी दुनिया में गिद्धों की घटती संख्या को बचाने के लिए पिंजौर का यह केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में के सहयोग से सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। किसके सहयोग से? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है यमुनानगर। देखिए ये भी पंचकुला से लगता ही है यमुनानगर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपोर्टेंट रहेगा कौन सा? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ जंगली जानवर पाए जाते हैं। गिद्ध केंद्र जो है वो पंचकुला में है। अंबाला कैंट, ये अंबाला पूरी तरह से चेन्नई और छावनी क्षेत्र है। आपने देखा था राफेल जो अपने जेट है वो यहाँ पर खड़े होते हैं। सिरसा, यह पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है जो काली हिरण, जहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। राजस्थान से लगता है ये एरिया है। काले हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 112। अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन जो है, इलीगल माइनिंग है, इनको पूरी तरह से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और वन विभाग द्वारा शुरू किए गए 3 लेयर सैटेलाइट सर्विलांस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? 3 लेयर सैटेलाइट सर्विलांस। 3 लेयर सैटेलाइट सर्विलांस जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है अरावली श्रृंखला जो यहाँ पर हरियाणा के साउथ में जो दिल्ली से लगती हुई है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नू, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पर अवैध खनन जो है, इलीगल माइनिंग, उसको रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और वन विभाग द्वारा शुरू किया गया है 3 लेयर सैटेलाइट सर्विलांस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम बताना क्या है? इसका नाम है प्रोजेक्ट तीसरी आंख, प्रोजेक्ट थर्ड आई। तो 3 लेयर सैटेलाइट सर्विलांस ये रहेगा। इसके तहत इसरो के उपग्रह और स्थानीय ड्रोन की मदद से पहाड़ियों में होने वाले किसी भी हलचल पर तुरंत ऑटोमेटिक अलर्ट हेडक्वार्टर को मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडक्वार्टर को ये अलर्ट मिल जाता है इसके बारे में। ये प्रोजेक्ट तीसरी आंख का प्रोजेक्ट थर्ड आई 3 लेयर सैटेलाइट सर्विलांस है। इसरो के सहयोग से ये जो है उपग्रहों और स्थानीय ड्रोन की मदद से ये सब किया जा रहा है। हरियाणा वन मित्र, अब ये क्या है? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? हरियाणा वन मित्र। यह आम लोगों द्वारा पेड़ लगाने की निगरानी का पोर्टल है। ऑपरेशन ग्रीन, यह शहरों के पार्कों के सौंदर्यीकरण का स्थानीय अभियान है। स्थानीय अभियान ये है शहरों की पार्कों के सौंदर्यीकरण का। खनन सुरक्षा ऐप, अब ये खनन सुरक्षा ऐप कौन सी है? यह ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी बिल जमा करने के लिए एक साधारण कमर्शियल ऐप है। जो ठेकेदार है उनके द्वारा रॉयल्टी बिल जमा किया जाता है, उसके लिए एक साधारण कमर्शियल ऐप है खनन सुरक्षा ऐप। भाग 44 में देखेंगे खेल रत्न रिकॉर्ड उपलब्धियों से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 113। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के किस 16 वर्षीय तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीतकर देश की
सबसे युवा नेशनल चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त किया है। सबसे युवा नेशनल चैंपियनशिप बने हैं 16 वर्ष की आयु में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की है, तो कौन है वो? सुश्री दीक्षा मलिक फरीदाबाद से है। दीक्षा मलिक जो है कहाँ से है? ये तीरंदाजी में 16 वर्ष की सबसे युवा नेशनल चैंपियनशिप बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। फरीदाबाद की है दीक्षा मलिक। फरीदाबाद की रहने वाली दीक्षा ने फाइनल मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है दीपिका कुमारी। अब दीपिका कुमारी कौन है? ये झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय और वरिष्ठ ओलंपिक खिलाड़ी है, झारखंड से रिलेटेड है ये दीपिका कुमारी। शेफाली वर्मा, ये रोहतक की रहने वाली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। तीरंदाज तो ये नहीं है, क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है। शेफाली वर्मा कहाँ की रहने वाली है? ये रोहतक की रहने वाली है। साक्षी मलिक के बारे में आप सभी जानते हैं, रोहतक की है, ओलंपिक पदक विजेता और कुश्ती खेल से ये संबंधित है साक्षी मलिक। प्रश्न नंबर देखेंगे 114। ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्राम अखाड़ा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत मिट्टी के पारंपरिक अखाड़ों को आधुनिक मैट और जिम उपकरण देने के लिए प्रति अखाड़ा कितनी वित्तीय मदद दी जा रही है? देखिए, अखाड़ों के लिए हरियाणा जाना जाता है, यहाँ से बहुत ही बड़े चैंपियन निकलते हैं, कुश्ती प्लेयर निकलते हैं। जो अखाड़े हैं, ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो अखाड़े हैं, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं ग्राम अखाड़ा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? ग्राम अखाड़ा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम। अखाड़ों को जो है, पारंपरिक अखाड़े होते थे, देखिए उनमें जो मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी के पारंपरिक अखाड़े होते थे, इनमें अब मैट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और जिम के उपकरण जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इसके लिए प्रति अखाड़ा कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है? एक अखाड़े में कितनी वित्तीय सहायता ये प्रदान की जा रही है ग्राम अखाड़ा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत? तो ये करवाई जा रही है 5 लाख तक की सहायता। कितने रुपए की? 5 लाख तक की। मिट्टी के पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय मैट कुश्ती के अनुकूल ढालने के लिए खेल विभाग द्वारा गांव के व्यायामशाला और अखाड़ों को अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, जो फाइनल गेम होते हैं, कुश्ती के मैच होते हैं, वे मैट पर होते हैं ताकि वो सुविधा इनको मिल सके। यहाँ पर जो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी वाले अखाड़ों में, और वहां पर फिर मैट पर खेलना पड़ता है। थोड़ा सा देखिए डिफरेंस तो उसमें आता ही है, डिफरेंस पड़ता है। इसलिए ग्राम अखाड़ा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत उनको मैट प्रोवाइड किया जा रहे हैं और जो है जिम के जो उपकरण है वे सारे इनको प्रोवाइड करने के लिए 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। 1 लाख रुपए ये नहीं है, 10 लाख रुपए ये बड़े स्टेडियम के रखरखाव का बजट का हिस्सा है, तो इसमें याद रखिएगा 5 लाख रुपए। भाग 45 में देखेंगे उद्योग निर्यात और नई नीतियों से संबंधित क्वेश्चन नंबर रहेगा 115। हरियाणा सरकार द्वारा रेडीमेड कट्स और रेडीमेड गारमेंट उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस शहर में नया विशाल अपैरल पार्क स्थापित किया जा रहा है? कौन सा पार्क? विशाल अपैरल पार्क। किस लिए? रेडीमेड कट्स और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जो है पानीपत के अंदर ये किया जा रहा है। बुनकरों का शहर कहलाता पानीपत में अब कपड़े बनाने के साथ साथ उनके रेडीमेड डिजाइन और फैशन एक्सपोर्ट के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही छत के नीचे मिलेगा। एक ही छत के लिए नीचे ये मिलेगा। बुनकरों का शहर पानीपत में ये अब किया जा रहा है। गुरुग्राम आईटी हब कहलाता है गुरुग्राम इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। रेवाड़ी, यह ऑटो पार्ट्स और भारी पीतल उद्योगों के लिए जाना जाता है। पीतल उद्योग के लिए रेवाड़ी पहले से ही फेमस है, ऑटो पार्ट्स के लिए भी ये फेमस है रेवाड़ी। अब सिरसा देखिए पश्चिमी जिला है, राजस्थान से लगता। यह कपास उत्पादन का मुख्य केंद्र है, लेकिन अपैरल पार्क जो है पानीपत में विकसित की जा रही है। प्रश्न नंबर देखेंगे 116। हरियाणा एमएसएमई विभाग द्वारा लघु उद्योगों के उत्पादों को सीधा विदेशी बाजारों में बेचने के लिए शुरू किए गए नए डिजिटल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? जो एमएसएमई विभाग है हरियाणा का, तो देखिए लघु उद्योग है, उनके उत्पादों को सीधे विदेशी बाजार में बेचने के लिए, वहां पर पहुंचाने के लिए डिजिटल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। उसका नाम बताना है क्या है, तो उसका नाम है हरियाणा ट्रेड ग्लोबल। क्या है? हरियाणा ट्रेड ग्लोबल पोर्टल। इसके जरिए जो छोटे व्यापारी है बिना किसी बिचौलिए के सीधे अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के खरीदारों से जुड़कर अपने हस्तशिल्प और औद्योगिक पुर्जे निर्यात कर पा रहे हैं। सीधे उनसे जुड़ाव हो गया है इस पोर्टल के जरिए। अब बीच में किसी इंटरमीडिएटर की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी।
ई व्यापार हरियाणा, अब ये क्या है ई व्यापार हरियाणा? यह केवल राज्य के अंदर जीएसटी और स्थानीय व्यापार लाइसेंस नवीकरण की वेबसाइट है। जीएसटी से संबंधित और स्थानीय व्यापार लाइसेंस नवीकरण की वेबसाइट कौन सी है? ई व्यापार हरियाणा। वीटा ग्लोबल आउटलेट, वीटा ग्लोबल आउटलेट क्या है? यह केवल वीटा डेयरी प्रोडक्ट्स के दूध और घी बेचने के वितरण योजना का नाम है। डिजिटल उद्योग मित्र, अब डिजिटल उद्योग मित्र क्या है? ये केवल उद्यमियों की समस्याओं और सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए बनाया गया एक प्रशासनिक पोर्टल है, डिजिटल उद्योग मित्र। भाग 46 में देखेंगे कला, ऐतिहासिक विरासत और लोक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर रहेगा 117। महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने के लिए हरियाणा के किस प्राचीन स्थल पर 150 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल महाभारत रिसर्च सेंटर और भव्य संग्रहालय बनाया जा रहा है? देखिए महाभारत रिलेटेड है अपने कुरुक्षेत्र से, महाभारत का युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, तो 150 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल महाभारत रिसर्च सेंटर और भव्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल महाभारत रिसर्च सेंटर और भव्य संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? जो महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरोहर है उनको संजोने के लिए 150 करोड़ की लागत से बन रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, जो है पेहवा, वहां पर बनाया जा रहा है पेहवा के अंदर। कुरुक्षेत्र की परिधि में आने वाले पेहवा पिंडदान की भूमि बोला जाता है पेहवा को। वहां पर जो है धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र बनाने के लिए भव्य प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है 150 करोड़ की लागत से। इंटरनेशनल महाभारत रिसर्च सेंटर और भव्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। तो सबसे बड़ा ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल उभर के सामने आया है। तो हिसार में जो राखीगढ़ी है वहां पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है और महाभारत का नहीं बन रहा है। वहां पर किस चीज का बन रहा है सबसे बड़ा संग्रहालय? हड़प्पा सभ्यता का। अब है खोखरा कोट। खोखरा कोट भी देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखी है। देखिए हम वीडियो दो तरह की वीडियो डाली है हमने यूट्यूब पर। एक तो अभी हम ये जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहे हैं, पुरानी चीजें रही हैं, कहाँ से कौन सी मिली है वो चीजें, और एक हमने इनको याद करने की कोशिश की है, कहानी के रूप में हमने वीडियो डाली है। एक कहानी के स्टोरी बनाकर हमने वीडियो डाली ताकि आसानी से याद हो जाए और याद भी रहे। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, और नहीं तो आप जैसे यूट्यूब पर सर्च में डालकर हरियाणा जी के कहानी के रूप में ये सर्च करोगे तो आपको भी सारी वीडियो मिल जाएगी जो हमने कहानी के रूप में सारी डाली है आसानी से, ताकि आपको याद हो जाए, भूल ना पड़े। तो खोखरा कोट क्या है? रोहतक का एक किला है जहां इंडो ग्रीक और कुषाण कालीन सिक्कों के साक्ष्य प्रसिद्ध है। कौन से सिक्के? इंडो ग्रीक और कुषाण कालीन सिक्के वहां पर प्राप्त हुए हैं खोखरा कोट रोहतक के अंदर। अग्रोहा भी एक प्रसिद्ध स्थल रहा है। अग्रोहा हिसार के अंदर जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी है और अग्रवाल समाज का मुख्य केंद्र है। अग्रोहा से बताइए आप कौन सी प्राचीन चीजें जो मिली है काफी इंपोर्टेंट रही है। प्रश्न नंबर देखेंगे 108। हरियाणा लोक रंगमंच यानी फोक थिएटर है और पारंपरिक सांग कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किस प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार की याद में सांग अकादमी और ओपन थिएटर परिसर सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है? ओपन थिएटर परिसर, ओपन थिएटर परिसर, सांग अकादमी और ओपन थिएटर परिसर सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। किन के नाम पर किया जा रहा है? जो फोक डांस है अपना, देखिए लोक रंगमंच है, फोक डांस है, अपनी सांग कला है, नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, तो ये किया जा रहा है बाजे भगत लोक कला केंद्र। किस कलाकार की याद में? बाजे भगत की याद में बाजे भगत लोक कला केंद्र। सोनीपत के सिसाना गांव में के रहने वाले प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत की स्मृति को जीवित रखने के लिए कला और संस्कृति विभाग यह केंद्र बना रहा। कौन सा विभाग? कला एवं संस्कृति विभाग। सोनीपत के सिसाना गांव के रहने वाले थे बाजे भगत, उनकी याद में उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए बनाया जा रहा है पंडित लक्ष्मीचंद परिसर। ये पंडित लक्ष्मीचंद देखिए सांग की दुनिया में एक बहुत ही फेमस चेहरे हैं हरियाणा के। सॉरी दोस्तों, जो पंडित लक्ष्मीचंद है, लक्ष्मीचंद परिसर, इनके नाम पर अटेरना सोनीपत में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत है। कहां पर? अटेरना सोनीपत के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद
दीपचंद बहमन संस्थान, ये भी काफी फेमस रहे हैं दीपचंद बहमन। यह सोनीपत के पुराने सांग कलाकारों के सम्मान में स्थापित एक छोटा ट्रस्ट है। नया बड़ा परिसर बाजा भगत के नाम पर है, ये भी सोनीपत के अंदर ही है। संत गरीबदास शोध संस्थान, संत गरीबदास शोध संस्थान ये मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य और भक्ति काल के ग्रंथों के अनुसंधान से संबंधित है। भाग 47वां देखेंगे, ग्रामीण डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा अपना 119। हरियाणा पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के सभी ग्राम सचिवालयों को जोड़ने और ग्रामीणों को 100+ सरकारी ग्राम सेवाएं गांव में ही देने के लिए कौन सा हाई स्पीड कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट 100% पूरा कर लिया गया है? पंचायती राज विभाग द्वारा जो ग्राम सचिवालय हैं उनको और ग्रामीणों को 100+ सरकारी सेवाओं गांव में ही देने के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट 100% पूरा कर लिया गया है। तो ये है हरियाणा ऑप्टिकल ग्रामीण फाइबर नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? हरियाणा ऑप्टिकल ग्रामीण फाइबर नेटवर्क। इसके जरिए अब हर गांव के CSC केंद्र पर इंटरनेट शहरों जैसी हो गई है, जिससे परिवार पहचान पत्र और पेंशन गांव में ही हो रहे हैं। देखिए बाहर जाना पड़ता था, नेट की स्पीड कम थी, तो ये हरियाणा ऑप्टिकल ग्रामीण फाइबर नेटवर्क वहां तक 100% पहुंचाने का कार्य किया गया है। जो CSC सेंटर है वहां पर नेट की गति जो है शहरों जैसी हो गई है, तेज हो गई है। अब परिवार पहचान पत्र बनवाना हो या पेंशन का काम करवाना हो, कोई काम करवाना हो CSC सेंटर से, तो बड़ी आसानी से अब जल्द आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल हरियाणा वाईफाई, अब ये क्या है डिजिटल हरियाणा वाईफाई? ये केवल चुनिंदा बस स्टैंडों और शहरों के मुख्य चौकों पर मिलने वाली सीमित वाईफाई योजना है। ई सचिवालय मित्र यह मंत्रियों और अधिकारियों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइंटमेंट लेने का एक पोर्टल है। अपॉइंटमेंट लेने के देखिए मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइंटमेंट लेने का एक पोर्टल कौन सा है? ई सचिवालय मित्र। ग्रामीण विकास वाहिनी, अब ग्रामीण विकास वाहिनी यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली परिवहन और मोबाइल वैन सेवा का नाम है। प्रश्न नंबर देखेंगे 120। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए राजस्व विभाग ने किस सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक आधारित प्रोजेक्ट को अनिवार्य कर दिया है? देखिए अवैध कब्जे हैं, पंचायती जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो राजस्व विभाग है उसने सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक आधारित प्रोजेक्ट को अनिवार्य किया। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट डिजिटल बाउंड्री। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट डिजिटल बाउंड्री। इसके जरिए हर एक समलात और सरकारी भूमि का स्टिक डिजिटल कोऑर्डिनेट्स और रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिसमें थोड़ा भी बदलाव होने पर सीधे जिला आयुक्त DC को सूचना मिल जाती है। देखिए जो है उसका जो समलात भूमि है, सरकारी भूमि है, डिजिटल कोऑर्डिनेट्स का तैयार किया गया है, वहां पर कुछ भी चेंज आपको देखने को मिलेगा तो DC को तुरंत उसकी जो है पोर्टल से ऑनलाइन उसको सूचना मिल जाएगी। लाल डोरा मुक्त हरियाणा यह रिहायशी संपत्तियों के मालिकाना हक यानी स्वामित्व कार्ड की पुरानी योजना है जो पूरी हो चुकी है। लाल डोरा जो योजना है मुक्त हरियाणा पूरी हो चुकी है। भूमि बैंक पोर्टल यह केवल नए उद्योगों को लगाने के लिए बंजर और औद्योगिक जमीनों की उपलब्धता दिखाने वाली वेबसाइट है। जो बंजर या औद्योगिक जमीन की उपलब्धता दिखाने वाली वेबसाइट कौन सी है? भूमि बैंक पोर्टल, जो नए उद्योग लगाने के लिए जो है उसके इनके लिए। ई जमीन रजिस्ट्री यह केवल तहसील स्तर पर जमीनों की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने की प्रणाली है। भाग 48 में देखेंगे स्वास्थ्य सूचकांक और आधुनिक चिकित्सा संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर रहेगा अपना 121। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता और गुणवत्ता के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर मिला है? कौन सा स्थान मिला हरियाणा को? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अनुसार जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी उपलब्धता के लिए गुणवत्ता के मामले में हरियाणा को स्थान मिला है देश में चौथा स्थान। 4th पोजीशन हरियाणा की मिली है। संस्थागत प्रसव नेटवर्क और 100% डिजिटल टीकाकरण के प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण हरियाणा शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल हुआ है।
फोर्थ स्थान जो है हरियाणा का रहा है। पहले स्थान पर कौन है? इस स्थान पर स्वास्थ्य क्षेत्र के पारंपरिक बेहतर प्रदर्शन के कारण केरल राज्य का विजय है। केरल जो है पहले स्थान पर रहा है। 10वां स्थान, हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के मामले में इस बार काफी सुधार आ चुका है। अब कौन सा स्थान है हरियाणा का? चौथा स्थान हरियाणा को मिला। पहले स्थान पर कौन है? केरल है। प्रश्न नंबर देखेंगे 122वां, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 2.0 कार्यक्रम के तहत जटिल प्रसव के मामलों में सरकारी एम्बुलेंस को अधिकतम कितने मिनट के अंदर पहुंचने का कानूनी समय निर्धारित किया गया? कानूनी समय बना दिया गया है। जो सरकारी एम्बुलेंस है अधिकतम कितने मिनट में वो पहुंच जाएगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु, उनकी सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकारी विभाग द्वारा क्या शुरू किया गया है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 2.0। इस कार्यक्रम के तहत जो है सरकारी एम्बुलेंस अधिकतम कितने मिनट के अंदर पहुंचाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कानूनी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 15 मिनट, अधिकतम 15 मिनट। शहरी क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और जो ग्रामीण क्षेत्र है अधिकतम कितने मिनट लगेगी? 25 मिनट। शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 25 मिनट। प्रसव के दौरान गोल्डन आवर में मां और बच्चों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रिस्पॉन्स टाइम को बेहद सख्त कर दिया है। ऑप्शन बी 60 मिनट, ये ऑप्शन गलत रहेंगे। ये 45 मिनट। देखिए, यह सामान्य दुर्घटनाओं के मामले में पुरानी गाड़ियों का औसत रिस्पॉन्स टाइम था, जिसे अब सुधारा गया है। तो इसका याद रखिएगा 15 और 25 मिनट। राज्य विविध ज्ञान और सामाजिक समसामयिक घटनाएं देखेंगे, इसमें मिसलेनियस देखेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा 123वां, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा राज्य के किस नेशनल हाईवे को भारत का पहला 100% ग्रीन और स्मार्ट सोलर हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी स्ट्रीट लाइट्स और कैमरे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेंगे? सौर ऊर्जा पर आधारित कर दिया गया 100% ग्रीन और स्मार्ट सोलर हाईवे हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा। तो किस नेशनल हाईवे को किया गया है? ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे किसको बोलते हैं? NH 152D। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे NH 152D नारनौल से अंबाला को जोड़ने वाले इस नए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर उसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया गया है। वहीं से इनकी जो ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जाएगी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या फिर कैमरे हो। 152D NH 152D ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। अच्छा, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? नारनौल से अंबाला को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे 44। ये अब ये हाईवे कहाँ पर? 44 देश का सबसे व्यस्त मार्ग है। देश का सबसे व्यस्त मार्ग है। यहाँ जल भराव को रोकने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग बन रही है, पूर्ण सोलर ग्रिड नहीं। 44 हाईवे बताइए कौन सा है? काफी बार आप यहाँ से गुजरे होंगे। NH 9 दिल्ली से हिसार होते हुए सिरसा जाता है, अभी पारंपरिक विद्युत ग्रिड ही कार्यरत है। NH 48 दिल्ली गुरुग्राम जयपुर मार्ग है, जहां भारी ट्रैफिक और ओवरब्रिज के कारण स्वतंत्र सोलर ग्रिड बनाना थोड़ा जटिल है। 152D इसका आंसर रहेगा, इसको याद रखिएगा। 124वां क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम विंग द्वारा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को पैसे तुरंत होल्ड कराने और ठगों को पकड़ने के लिए कौन सा नया इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स सेंटर शुरू किया गया है? देखिए, साइबर क्राइम विंग द्वारा किया गया। हरियाणा पुलिस की जो साइबर क्राइम विंग है, ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है उनके शिकार नागरिकों को पैसे तुरंत होल्ड कराने, पैसे देखिए अगर होल्ड ना करवाए जाए तो पैसे निकाल सकते हैं साइबर ठग जो हैं, और ठगों को पकड़ने के लिए कौन सा नया इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स सेंटर शुरू किया गया है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट साइबर कवच। कौन सा? प्रोजेक्ट साइबर कवच 24/7। इस सेंटर को सीधे देश के सभी प्रमुख बैंकों के सर्वर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के 1930 हेल्पलाइन नंबर से जोड़ा गया है, जिससे ठगी के पहले 10 मिनट में ही पैसा वापस पाना संभव हुआ है। 1930 हेल्पलाइन नंबर के साथ जोड़ा गया है प्रोजेक्ट साइबर कवच। ई सुरक्षा पोर्टल, यह केवल आम जनता को मजबूत पासवर्ड रखने और ठगी से बचाने की टिप्स देने वाला एक सामान्य शिक्षा पोर्टल है। ई सुरक्षा पोर्टल। डिजिटल मित्र हेल्पलाइन, यह महिलाओं और बच्चों से संबंधित सोशल मीडिया अपराधों की शिकायत दर्ज करवाने का एक विशेष विंग है। डिजिटल मित्र हेल्पलाइन जो सोशल मीडिया, बच्चों से संबंधित सोशल मीडिया अपराध उनकी शिकायत देने के लिए। पुलिस मित्र ऐप, यह थानों में बिना किसी आपसी सामान्य शिकायतों का स्टेटस ट्रैक करने का एक साधारण सॉफ्टवेयर टूल है। थानों में बिना जाए अपनी सामान्य शिकायतों का स्टेटस चेक कर पाएंगे पुलिस मित्र ऐप से।
प्रश्न नंबर अपना लास्ट रहेगा 125वां। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को ड्रोन उड़ाने और उनके रख रखाव की ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने के लिए किस विशेष विंग की शुरुआत की गई है। देखिए, जो बेरोजगार युवक हैं, हरियाणा कौशल विकास मिशन जो है HSDM, इसके द्वारा जो बेरोजगार युवक हैं उनको ड्रोन उड़ाने और उनके रख रखाव की ट्रेनिंग देकर जो रोजगार से जोड़ने की एक विशेष विंग है उसकी शुरुआत की गई है। तो किस विशेष विंग की शुरुआत की गई है? हरियाणा ड्रोन पायलट अकेडमी, हरियाणा ड्रोन पायलट अकेडमी। त्रिशा ड्रोन विंग। कृषि में नैनो यूरिया के छिड़काव, जमीनों के डिजिटल मैपिंग, सुरक्षा निगरानी में बढ़ावा देने हेतु ड्रोन के उपयोग को देखते हुए युवाओं को इसका प्रोफेशनल और लाइसेंस युक्त सर्टिफिकेट कोर्स मुफ्त में करवाया जा रहा है कि वे ड्रोन उड़ा सके, उनको रोजगार मिल सके। हरियाणा ड्रोन पायलट अकेडमी। इसके अलावा जो और लिए गए वो भी देख लेते हैं एक बार। कोडिंग मित्र विंग। कोडिंग मित्र विंग ये स्कूलों में कंप्यूटर कोडिंग और पाइथन सिखाने का एक छोटा सा शैक्षणिक विंग है। स्टार्टअप इंडिया हरियाणा विंग, यह केवल नई उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस और लोन दिलाने वाली प्रशासनिक शाखा है। ITI रोबोटिक्स हब, यह केवल कुछ चुनिंदा उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों ITIs में रोबोट की वेल्डिंग और असेंबलिंग सिखाने का एक मैकेनिकल कोर्स है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर भी हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। बिल्कुल डिटेल में हमने उनके ऑप्शन को भी पढ़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम जो है वीक के एंड में सैटरडे और संडे को ये वीडियो लेकर आते हैं। 2 वीडियो, इसमें हम पूरी की पूरी जो करंट अफेयर रही हैं, कुछ क्वेश्चन और रहे हैं, वे सारे के सारे इसमें कवर करवा देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।